पोटासियम की कमी की नंबर 1 निशानी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक नहीं पूरी 7 निशानियां बताऊंगा, और जो सबसे ज्यादा आम है, बहुत से लोगों में जाहिर होती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। एक नंबर जहन में रख लीजिए, 4700 मिलीग्राम। ये वो मिकदार है जितना पोटासियम एक आम इंसान को रोजाना चाहिए होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी की, किसी भी दूसरे न्यूट्रिएंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट जिस्म को नहीं होती, लेकिन 3% से भी कम लोग इस नंबर तक पहुंच पाते हैं रोजाना। ये आरडीए यानी मिनिमम मिकदार के जिस पे आपका जिस्म सिर्फ गुजारा करेगा। 97 आउट ऑफ 100 पीपल पोटासियम की कमी का शिकार है, और अक्सर को इस बात का पता भी नहीं होता। इस मिकदार का आधा भी नहीं लेते लोग। तो अब हम ये नहीं देखते कि पोटासियम की कमी है या नहीं, बल्कि पोटासियम की कितनी कमी है, और जो सिम्टम्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो आपको खुद बता देंगी कि ये मसला कितना गहरा है। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 7 पे है कब्ज। पोटासियम आपके जिस्म के स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है, और आपकी पूरी कोलन, बड़ी आंत स्मूथ मसल से बनी होती। तो पोटासियम की कमी की वजह से कोलन मसल्स सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की सलाहियत खो देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है, चीजें रुकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो नेचुरल पुशिंग एक्शन है मसल्स का, ये कमजोर हो जाता है। हॉस्पिटल्स में एक कंडीशन सामने आती है अगर किसी शख्स को पोटासियम की कमी बहुत ज्यादा हो। इस हालत को पैरालिटिक इलियस कहते हैं। सादा लफ्जों में इसका मतलब ये होता है कि छोटी आंत में फालिज हो गया, यानी ये काम करना बंद कर देती है, और अक्सर ये सर्जरी के बाद देखने में आता है। इसलिए बाज दफा सर्जरी के बाद पोटासियम की ड्रिप लगाई जाती है, और अगर जिस्म में पहले से ही पोटासियम कम हो तो फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस मजीद पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की, ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन। जी हाँ, बिल्कुल, ब्लोटिंग की वजह पोटासियम की कमी भी हो सकती है। जब पोटासियम कम होना शुरू होता है तो गुर्दे सोडियम को सही तरह से बाहर नहीं निकाल पाते, जिस्म पानी को रोकना शुरू कर देता है, और पोटासियम और सोडियम दोनों मिलकर बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस करते हैं। तो जब पोटासियम कम होता है तो सोडियम पानी को पकड़ के रखता है, यानी जो अफारा बनता है, जिस्म फूलता है, जो पफिनेस आती है, जो सोजन आती है, उसके पीछे भी पोटासियम का बड़ा किरदार होता है। अब आते हैं नंबर 5 पर, बार बार पेशाब आना और हद से ज्यादा प्यास लगना। इसे अक्सर शुगर समझा जाता है, जहन में डायबिटीज का ख्याल आता है, रात को भी उठना पड़ता है बार बार, और इसीलिए प्यास भी ज्यादा लगती है। तो आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि ये पोटासियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। जब पोटासियम कम होता है तो गुर्दों का एक काम कमजोर पड़ जाता है कि ये जिस्म में पेशाब को सही तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो होता ही है कि नॉर्मल पेशाब बनाने की बजाय ज्यादा मिकदार में पानी जैसा हल्का पेशाब निकलना शुरू हो जाता है, और ये बार बार आता है। यहीं पे पोटासियम का और इंसुलिन का लिंक भी सामने आता है। डायबिटीज, इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। यहीं से अगला पॉइंट है नंबर 4, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैंक्रियाज में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, इन्हें बेटा सेल्स कहते हैं। ये बेटा सेल्स पोटासियम पर डिपेंड करते हैं। तो पोटासियम की कमी में इंसुलिन की रेगुलेशन भी सही नहीं होगी, इसीलिए डायबिटिक लोग अक्सर पोटासियम की शदीद कमी का शिकार होते हैं, और इसीलिए जिन लोगों में पोटासियम बहुत कम होता है उनमें प्री डायबिटीज या पूरी डायबिटीज की तरफ जाने का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आखिर बात फिर वहीं पे आ जाती है जो मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बार बार कहता आया हूं, लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे ज्यादा अहम पोटासियम है, वो भी ज्यादा मिकदार में। इसके साथ लो कार्ब डाइट भी जरूरी है। ये दोनों चीजें जब एक साथ की जाती हैं तो हेल्थ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। तो अगर कोई शख्स डायबिटिक है तो उसे ऐसी ग़िज़ाएं खानी चाहिए जिनमें पोटासियम ज्यादा हो, क्योंकि पोटासियम की मदद से शुगर की दवाई की जरूरत भी कम की जा सकती है, और ब्लड शुगर को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पर, बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन। हाथ पांव का सुन होना, सुइयां चुभना जैसा फील होता है कभी कभार। अक्सर जब हम ये सिम्टम्स देखते हैं तो ध्यान फौरन पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तरफ जाता है, डायबिटीज से कनेक्ट किया जाता है इसे फौरन, लेकिन ये पोटासियम की कमी की वजह से भी हो सकता है, चाहे ऐसा शख्स डायबिटिक हो या ना हो, क्योंकि पोटासियम नर्व इंपल्सेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, यानी आपके नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स के फंक्शन के लिए पोटासियम चाहिए होता है। तो ये सिर्फ विटामिन B12 की कमी या विटामिन B1 की कमी का मसला नहीं होता है, और नर्व्स जाती हैं मसल्स तक, तो पोटासियम की कमी की वजह से आपको मसल्स के मसाइल भी हो सकते हैं। ये मसला दिल के मसल्स में भी नजर आ सकता है, दिल के पट्टे और स्केलेटल मसल्स में क्रैम्प्स की शक्ल में। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी होता है, इस पर मैं आगे आऊंगा।
अगली निशानी है हार्ट पैल्पिटेशंस। मैं इसका जिक्र पहले भी थोड़ा कर चुका हूं अपनी दूसरी वीडियोस में। मैंने बताया कि हार्ट पैल्पिटेशंस या एट्रियल फिब्रिलेशन दोनों का मैग्नीशियम की कमी से ताल्लुक होता है, लेकिन ये पोटासियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। दिल की धड़कन का अचानक तेज या बेतरतीब महसूस होना, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स दिल के पेस मेकर पर मिल के काम करते हैं। ये दोनों मिलकर दिल के रिदम को कायम रखते हैं। दिल की हर धड़कन के पीछे जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है, इसे कायम रखने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। इसे अगर हम थोड़ा डीप समझें तो एक सोडियम पोटासियम पंप होता है। ये एक छोटा सा सिस्टम होता है जो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाने में मदद करता है। फिर इससे भी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पर एक और सिस्टम होता है जो एनर्जी बनाता है, यानी एटीपी, और इस प्रोसेस के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो मतलब ये हुआ कि हमें एनर्जी बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन साथ ही ये मैग्नीशियम वाली एनर्जी दूसरे पंप को चलाने के लिए भी चाहिए होती है, जो कि है सोडियम पोटासियम पंप। यानी सोडियम पोटासियम पंप अकेला काम नहीं करता, ये मैग्नीशियम पर डिपेंड करता है। अब आते हैं नंबर 1 पर, पोटासियम की कमी की सबसे कॉमन निशानी। ये वो निशानी है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, सबसे ज्यादा मिस किया जाता है, और बायोकेमिकल लेवल पर इसकी अहमियत बहुत डीप है। परसिस्टेंट थकान और पट्ठों की कमजोरी, जो नींद पूरी करने या आराम करने के बाद भी ठीक ना हो। आप थके थके रहते हैं, जिस्म भारी लगता है, चलने फिरने में सुस्ती होती है, हर काम बोझ लगता है, दिमाग धुंधला सा रहता है, सोच विचार में मुश्किल होती है, तो फौरन पोटासियम की तरफ ध्यान दें। ये मत सोचिए कि बस उम्र बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, बहुत बार मसला उम्र का नहीं होता, मसला पोटासियम की कमी होती है। मैं ये इतने यकीन से क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि 3% से भी कम लोग रोजाना पोटासियम की ये मिनिमम रिक्वायर्ड मिकदार तक पहुंच पाते हैं 100 में से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने सोचा आपके साथ आज शेयर करूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।